05 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हाँ बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन को मेरा अभिनंदन। मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर रुड़की से स्वच्छ भारत मिशन का। जी। मैं काफ़ी सुझाव भेजता रहता हूँ बेटे। मेरी एक शिकायत दर्ज करनी है। जो मैं पूरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उस शिकायत को दर्ज कराना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के पास है वो, है ना, से संबंधित है। जी। मैं आपको समझा के बता रहा हूँ जिससे आप 2 लाइनों में उसे शिकायत को दर्ज कर सकें। मैडम, क्योंकि आप भी महिला हैं, महिलाओं के ही सम्मान के लिए ये शिकायत दर्ज की जा रही है। मैडम, होता क्या है कि उत्तराखंड में 2 पुरस्कारों को सबसे उच्च माना गया है जो पुरुषों को मिलते हैं, है ना। जी। एक एक उत्तराखंड रत्न और एक गौरव पुरस्कार। तो इसमें ये फैसिलिटी भी है कि 2 साल का सर्विस का विस्तार दे देते हैं इसमें, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं सर्विस ना, 2 साल ज़्यादा करेंगे, जिससे उनके अनुभव को बांटा जा सके समाज में जहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर हों चाहे कोई हों, ज़्यादातर टीचरों को मिलता है ना। जी। जी। और उत्तराखंड का सबसे उच्च पुरस्कार जो महिलाओं का है वो है तेलू रुतेला पुरस्कार, बहुत पुराना, और सरकार उसे हर साल देती है। वो भी ज़्यादातर टीचरों को मिलता है, महिलाएं टीचरों को ना। लेकिन उन्हें वो हक नहीं दिया जाता जो मर्दों को दिया जाता है, 2 साल का सर्विस विस्तार। तो जी। जब महिलाओं को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान तेलू रुतेला पुरस्कार है, तो ये बात का औचित्य नहीं बैठ रहा है कि उन्हें 2 साल का सर्विस का विस्तार क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि महिलाएं तो पुरुषों के साथ बराबर काम कर रही हैं। यदि पुरुष कमा रहा है तो महिलाएं भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर 8 घंटे ड्यूटी देकर सर्विस कर रही हैं और परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। साथ में रसोई की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी वो भी एक्स्ट्रा निभा रही हैं, मर्द नहीं निभाता। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का लोगों के दिलों पे वोट बैंक में फ़र्क पड़ रहा है। मतलब क्योंकि सरकार की नीति का विरोध तो नहीं कर सकते वो मेरी तरह, जैसे मैं सुझाव देता हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन उनके दिलों में सरकार के प्रति जो चाह है वो कम हो रही है, क्योंकि वो इसमें ये लग रहा है कि वो मर्दों को हर चीज़ में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, महिलाओं को नहीं। सिर्फ पेपर में निकलता है ये सब चीज़ें ना कि महिलाएं भी बराबर है। आप तो खुद महिलाएं समझ सकती हैं, है ना। यदि आपको तेलू रुतेला पुरस्कार मिलता तो आपकी भी 2 साल सर्विस बढ़नी चाहिए एज पर रूल, जब मर्दों की बढ़ती है। तो मेरा यही शिकायत है कि जिन्हें भी तेलू रुतेला पुरस्कार मिलता है, जो सबसे बड़ा सम्मान है महिलाओं को मिलने वाला, और आसानी से नहीं मिलता मुझे मालूम है, तो उन महिलाओं की भी सर्विस का विस्तार का आदेश दिसंबर में हो जाना चाहिए, क्योंकि साल का अंत हो रहा है। तो सरकार का बहुत बड़ा तोहफा होगा ये समाज के लिए, और उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, क्योंकि वोट बैंक पे ही सब कुछ निर्भर है। तो मेरी आदरणीय धामी साहब सब जानते हैं मुझे, जितने भी सीएम हैं। ये पोर्टल भी मैंने ही खुलवाया था आदरणीय खंडूरी साहब से, जो आर्मी में मेरे साथ थे, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग। आपकी जो मैं सुझाव आपको दे रहा हूँ ये भी वीडियो कॉल में परिवर्तित हो रही है। मेरा ऑफिस है यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर में ही ये सब सचिव वगैरह के पास, उत्पल सिंह साहब, पुलिस अधिकारी, आईएएस अफसर, सबके पास पहुँच जाएगी। तो मैं एज पर रूल आपको ये शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। 2 लाइन की शिकायत है कि मर्दों को जिस तरह 2 साल का सर्विस विस्तार मिलता है उनके पुरस्कारों में, इसी तरह महिलाओं को मिलने वाला सबसे उच्च पुरस्कार तेलू रुतेला महिलाओं को 2 साल का मिलना चाहिए सर्विस में विस्तार। बस, डेट्स ऑल। आप समझ गई होंगी मेरी सुझाव को। मैंने समझाने के लिए ही बताया है आपको। सर, जो आप बता रहे हैं कि जो महिलाओं को मिलने वाला हाँ तीलू रौंती पुरस्कार। हाँ, तेलू रुतेला पुरस्कार जो महिलाओं को मिल चुका है उनका सर्विस का विस्तार भी होना चाहिए ना 2 साल का, क्योंकि ज़्यादातर तो ये टीचरों को मिलता है ना। आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ज़्यादातर टीचर हैं। और जो वो मर्दों को मिलता है पुरस्कार वो भी टीचरों को ही मिलता है। तो जब वो साथ साथ सर्विस करती हैं तो पता चलता है मर्दों को तो मिल रहा है और
उन्हें महिलाओं को वो भी बराबर टीचर का ही पाठ कर रही हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है, तो हंसी की पात्र भी बन रही हैं वो। एक अंदर ही खाने उन्हें एक नफरत सी पैदा हो रही है सरकार के प्रति। तो उसे कम करने के लिए एक ही तरीका है कि तेलू रुतेला पुरस्कार को भी 2 साल का सर्विस विस्तार मिलना चाहिए। डेट्स ऑल। सुझाव के लिए बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है मैडम, और ढूंढ के लाना पड़ता है, लॉजिक होना चाहिए उसमें। जो कमेटी आपकी बैठती है वही इसे पास करेगी। तो हम लोग आईआईटी के प्रोफेसरों के साथ टीम बनाई हुई है हमने, तो क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर तो उनके जैसा दिमाग तो किसी का नहीं होता है ना। हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग पीएचडी वही कराते हैं, तो उनसे पास करवा के ये सुझाव फिर हम मुख्यमंत्री जी तक शिकायत के रूप में देते हैं आपके पोर्टल के जरिए। कुछ पूछना है तो आप पूछिए। 6 मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं मुझे आपसे बात करते हुए, तो सिर्फ 2 लाइन का सुझाव है, आप इसे शिकायत दर्ज कर लीजिएगा। सर आप जो बताएं तो किस विभाग को भेजनी है सर आपकी जो शिकायत है? सीएम विभाग को भेजी जाएगी। सीएम ही कर सकते हैं ना इसे लागू। जी सर, आप लाइन पर बने रहें। हाँ, मैं लाइन पे बना हूँ। दोस्तों, हमें कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बाकी सरकार के हाथ में है। हमारे सुझाव में या हमारी शिकायत में बहुत दम है। इसे हमने अपनी कोर कमेटी से पास कराया है, जिसमें बड़े बड़े जर्नल्स, बख्शी जैसे ब्रिगेडियर्स, कर्नल एंड आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर जुड़े हैं। सभी ने कहा है कि ये बिल्कुल जायज़ बात है। हाँ, ये यस मैम, बोलिए। सर प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद सर। अधिक समय के लिए माफ़ी चाहूँगी सर। जो आप बता रहे हैं ये सेवा से संबंधित है, तो माफ़ी चाहेंगे सर। हमारे द्वारा सेवा से संबंधित शिकायत दर्ज नहीं की जाती है जो आप बता रहे हैं। तो आप उसके लिए सीएम जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए आप लेटर पत्र प्रेषित कर सकते हैं सर। मैडम, ये 1905 हमने जब खुलवाया था तो मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी कि हम बूढ़े हो चुके हैं। मैं नाउ माई एज इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, आई एम ए 50% डिसेबल्ड। हम लेटर लूटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे बच्चे तो विदेश में हैं। हम तो बूढ़े बुढ़िया यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। तो एक नंबर हमें ऐसा अलॉट किया जाए जो सभी लोगों को, जनता को हेल्प करे, 1905। तब ये मुख्यमंत्री ने खोला था। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यदि हमें लेटर ही लिखना है तो हम कहाँ भटकें, वकील के थ्रू लेटर लिखवाएं, क्योंकि हम तो मतलब बुजुर्ग लोग हैं ना। हमारे लिए तो टेलीफोन पे 190 पे रिंग करके शिकायत करना ज़्यादा आसान है। तो आप अपने अधिकारी से बात करा दीजिएगा, मैं उन्हें कन्विंस करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि टालने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा टालना नहीं चाहिए, है ना। सर जो आप बता रहे हैं कि हाँ, जो हमारे द्वारा विभाग को भेजा जाता है सर, जो तो विभाग को आप भेज दीजिएगा, वहाँ से अपने आप जवाब आएगा। आप हमारी शिकायत को, ये शिकायती तो है हमारी भाई, ये हम नाराज़गी तो जाहिर कर रहे हैं आम पब्लिक की, कैसे जाएगी मुख्यमंत्री तक संदेश। अभी परसों हमने रैन बसेरा के लिए रुड़की में शिकायत दर्ज करी थी कि भाई रुड़की के रैन बसेरा क्यों बंद कर दिए। तो पूरे राज्य में तहलका मच गया। मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य के नगर निगम को आदेश दे दिया कि रैन बसेरा खुलना चाहिए। आपने भी समाचार पढ़ा होगा। तो रुड़की में 40 बेड का रैन बसेरा खुल गया, बिस्तर, रजाई, कंबल, ये सब। तो वो सुझाव हमारे जैसे समाज सेवी तो देते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हमें बनाया किस लिए है फिर, समझ रहे ना। ये सुझाव मेरा कोई है, ये तो सुझाव पूरी महिलाओं का है। राज्य में मिलने वाले तेलू रुतेला पुरस्कार की, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हम सुझाव दे रहे हैं। वो हमें ही तो बताएंगी, क्योंकि एक तौर तरीका, डिसिप्लिन वो हमने ही तो सीखा है फौज में 40 साल सर्विस करके। तो हम आपको बता रहे हैं, आप इसे नोट करके आगे पहुंचाइए जो काम आपका है। जो भी ऑब्जेक्शन आएगा आता रहे,
ठीक है ना। किस विभाग को भेजा है मुख्य आप बता मुख्यमंत्री तो खुद मॉनिटरिंग करते हैं इसे और अखबार में निकालते हैं कि 1905 जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं कर रहा है। बहुत डंडे मारते हैं वो तो, पेपर में हम देखते हैं, पढ़ते हैं हिंदुस्तान पेपर में। तो वो इसी वजह से तो कि टालम टोल, ये जो टाल मटोल है इसे बंद करिए, जनता का सुझाव और शिकायत दर्ज करिए, उसे आगे भेजिए, जो भी जवाब आता है वो सीनियर देगा। अदरवाइज आप मेरी सीनियर से बात करा दीजिएगा यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो। सर आप लाइन पर बने रहे हाँ, मैं लाइन पे बना हूँ। लाइन पे तो आप मुझे आधा घंटा कहेंगी तब भी मैं बना हुआ हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। इसे मुख्यमंत्री भी देखेंगे, क्योंकि आप नहीं भेजोगे तो मैं भेजूँगा। उसमें कोई गलत एक्शन ले लें मुख्यमंत्री तो फिर मुझे दुख होता है। एक बार ऐसा हुआ कि आप पूरे डिसबैंड कर दिए उन्होंने, जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, पूरे ठेके ठेके भी तो काम करते हैं एनजीओ के थ्रू। सुन पा रही हैं आप मुझे? तो अभी 2-3 साल पहले जब हमने शिकायत दर्ज में ऐसे ही आनाकानी बरतने लगी तो शिकायत करने के बाद एनजीओ को डिसबैंड करके दूसरे एनजीओ को दिया गया। उस एनजीओ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। तो हम नहीं चाहते कि लोगों की सर्विस जाए, तो इसलिए ईमानदारी के साथ आपको जो ड्यूटी दी गई है वो करनी चाहिए। जनता भी देख रही है मेरा ये वीडियो। हम रात दिन रुड़की को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, और रुड़की को क्या, अब तो हम पूरे हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। राज्य से भी ऊपर हमने सारे कमिश्नर, सारे मेयर, सारे अधिकारियों को अपने ग्रुप से जोड़ा हुआ है जिसका नाम है वीआईपी फ्रेंड्स ग्रुप। और आदरणीय उत्पल सिंह साहब जो बहुत ही ईमानदार आईएएस अफसर हैं, वो तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुख्यमंत्री के मुलाकात अधिकारी, सचिव, डीआईजी, एसएसपी, न जाते हैं कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएमओ, जितने भी वीआईपी लोग हैं सब जुड़े हुए हैं। हमारी पोस्ट उन्हीं को जाती है सेंड होकर, और वो फिर निर्णय लेते हैं। उनका दिमाग नेचुरली हमसे ज़्यादा है। और मुख्यमंत्री जी इस 1905 पर काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजन का जो एक नंबर खोला हुआ है वो भी काम ऐसे ही कर रहा है, ढीला ढाला। जी सर, प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद सर। हाँ, यस मैम। सर जो आप बता रहे हैं कि जो पुरस्कार, तीनों रौतेली पुरस्कार, उस 2 साल सर्विस बढ़ाया जाए उसे, सर्विस विस्तार बढ़ाई जाए उसे, जो फैसिलिटी उन्हें है। उन 2 पुरस्कारों को है ना, मर्दों को जो मिलता है पुरस्कार, तो उसे 2 साल की सर्विस विस्तार मिलता है। सर्विस विस्तार का मतलब ये है 2 साल सर्विस एक्सटेंशन हो जाती है उसकी। 60 साल का करता है तो वो 62 साल का करता है बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये तेलू रुतेला पुरस्कार कोई ऐसे तो है नहीं कि जो एरे गहरे को मिल जाता है, जिसने ज़िंदगी में बहुत काम किया हो उसे ही मिलता है। पिछले साल तो एक को भी नहीं मिला था, क्योंकि फाइल किसी की ऐसी थी नहीं जो तेलू रुतेला पुरस्कार के लायक हो। तो हमारा ये कहना है कि जब महिलाएं अपनी सर्विस के साथ साथ समाज सेवा भी कर रही हैं और तब वो तेलू रुतेला पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, तो उन्हें उनके एक्सपीरियंस को 2 साल विस्तार के रूप में देना चाहिए मर्दों की तरह। समझ रहे ना बेटा? ये तो हमारे द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी। आप विभाग को आप बता रहे हैं कि सीएम को भेजना है। अगर हाँ। आप विभाग बता रहे हैं कि किस विभाग को भेजना है, तो हमारे द्वारा विभाग को भेजा जाएगा सर। नहीं तो आप सीएम को भेजिए ना, ये तो आपको पता होगा कौन से विभाग में जानी चाहिए। आप समाज कल्याण विभाग में भेजिए, जहाँ पे जो इनाम देता है समाज कल्याण विभाग ही तो देता है बेटा, वो कमेटी बैठती है वहाँ पर, तो उसे भेजिए आप। मैंने नाम भी बता दिया आपको। मैं वहाँ के अधिकारी का नाम भी बता सकता हूँ, मोहित चौधरी हैं, समाज कल्याण अधिकारी जो है वो यहाँ पर बैठते हैं बेटा रोशनाबाद में। हाँ, तो उन्हें भेजिए लेटर एड्रेस 2 करके, और मेरा सुझाव 4 लाइन में लिख लीजिएगा आप 2 की जगह, कि जिस तरह मर्दों को वो पुरस्कार मिलने पर 2 साल का सर्विस विस्तार होता है, उसी तरह महिलाओं को जो उच्च पुरस्कार मिलता है तेलू रुतेला पुरस्कार, उन्हें भी 2 साल का सर्विस विस्तार मिलना चाहिए। और 1 लाइन और लिख दीजिएगा
इससे सरकार की छवि उनके दिलों में अच्छी रहेगी और इससे वोट बैंक में भी इजाफा होगा। बस डेट्स ऑल। कुछ पूछना चाहें तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं होल्ड पे हूँ। ठीक है मैम। जी जी। और दोस्तों, हमने देखा है कि चुनाव जब भी आते हैं तो लोग वोट के पीछे भागते हैं। तो वोट तो बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी मेयर के चुनाव आने वाले हैं। लास्ट टाइम आपने देखा ही है कि गौरव गोयल जी निर्दलीय खड़े हुए थे और उन्होंने भाजपा को भी हरा दिया था, कांग्रेस को भी हरा दिया था, बसपा को भी हरा दिया था और मुलायम सिंह की पार्टी को भी हरा दिया था, आम पार्टी को भी हरा दिया था। तो किस लिए हरा दिया था? सर प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके बेटे। सर आपकी जो बात हो रही है वो सीनियर जी से बात हो रही है, आप बात करें सर। हाँ ओके। हेलो। हेलो। प्रतीक्षा बने रहने के लिए धन्यवाद सर आपका। आपकी बेहतर सहायता हेतु आपकी बात नेहा से हो रही है। प्लीज बताइए आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन रुड़की बोल रहा हूँ। काफ़ी सुझाव देता हूँ। ये पोर्टल भी मैंने ही खंडूरी साहब से रिक्वेस्ट करके इसे शुरुआत करवाई थी, नंबर 1। सेकंड, मैं 17 मिनट से 1-2 लाइन का सुझाव देते हुए 17 मिनट मैंने मैडम को समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट नील है। जबकि सीएम सर जो हैं वो बहुत संवेदनशील हैं 1905 के प्रति, और इसे किट भी लगाते रहते हैं कि ऑपरेटर जो है वो सही काम नहीं कर रहा है जनता के साथ। मैं जनता का ही रूप हूँ। औरतों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सिर्फ 3 लाइन का एक सुझाव दे रहा हूँ कि भाजपा पार्टी जो है उसका वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे सुझाव बहुत मायने रखते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मर्दों को मिलने वाला जो पुरस्कार है उसमें 2 साल की सर्विस विस्तार का फैसिलिटी दी जाती है कि 60 साल का यदि कोई मास्टर है और उसने ये पुरस्कार लिया है गौरव रत्न का, तो उसकी 2 साल सर्विस बढ़ जाती है। तो इसी तरह जब महिलाएं पुरस्कार लेती हैं तो उसे इसका हक क्यों नहीं मिलता? महिलाओं का मिलने वाला पुरस्कार सबसे बड़ा तेलू रुतेला पुरस्कार है। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सीएम भी जानते हैं। तो उन्हें भी विस्तार मिलना चाहिए ना महिलाओं को। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि महिलाओं को हम बराबर का हिस्सा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनका हक छीन रहे हैं। एक पुरुष और एक स्त्री दोनों कंधा में से कंधे मिला के एक ही स्कूल में टीचर हैं, पति पत्नी। पति को 2 साल का विस्तार मिल रहा है और पत्नी यदि तेलू रुतेला पुरस्कार प्राप्त है तो उसे नहीं मिल रहा है। तो हंसी की पात्र बनती है, नहीं बनती है? नहीं, मैं समझ पा रही हूँ सर आपकी। हाँ, तो ये जो आपका विकास मैंने मैडम को भी बताया था, कल्याण विकास मंत्री के पास जाएगा जो यहाँ पर रोशनाबाद में है डिपार्टमेंट में। वो अपने आप जो फैसला करें वही तेलू रुतेला पुरस्कार के लिए फाइनल करते हैं। जी मैं समझ पा रही हूँ सर आपकी बात को। ओके। देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी हाँ कि सर सीएम पोर्टल पर ना जियो में जो लिखित है वो ये है कि हम ना जो जैसे डिमांड से संबंधित, सुझाव से संबंधित हम कंप्लेंट्स ना डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, है ना। इसके लिए हम एक्चुअली आपके और विभाग के बीच में एक माध्यम है, तो हम शिकायतें आपकी भेज पाते हैं किंतु सुझाव के लिए हम बाध्य नहीं है। मैडम, ये दिस इज नॉट सुझाव मैडम, ये तो शिकायत है हमारी। ये तो आम पब्लिक की शिकायत है। मुख्यमंत्री तक पहुंचने का क्या जरिया है? 1905। आप 1 मिनट, मैं मुख्यमंत्री के 4 मुलाकात अधिकारियों को से अपॉइंटमेंट ले चुका हूं कि मेरी 5 मिनट की मुलाकात कराइए। मैं एक विकलांग सिपासलार हूं आर्मी का, 65 साल की उम्र है मेरी। मैं अपना ड्राइवर लेके, गाड़ी लेके मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट के लिए मिल सकता हूं। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। जैसा कि आप कह रही हैं कि आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मैं उन्हें डायरेक्ट
मैं उन्हें डायरेक्ट फेस टू फेस, नहीं आप मेरी बात सुनिए पहले, मैं उन्हें डायरेक्ट फेस टू फेस ये सुझाव दे सकता हूँ। बिल्कुल आप उसके हाँ लेकिन आप मैडम फिर फ़ायदा क्या है इसका 1905 का? आप लोगों को इतनी पे दे रही है गवर्नमेंट, इसे डिसबैंड कर दिया जाए 1905 को, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे सर, नहीं नहीं, हम कॉपरेट कैसे कर लें जब आप हमें नहीं कर रही हो, आप हमें टाल मटोल कर रही हो। आप मेरी बात को सुनिएगा प्लीज सर। मैंने सुन ली आपकी बात और आपके ऑपरेटर की भी बात सुन ली। दिस इज नॉट सुझाव, ये इट इज़ द, आपकी बात को सुनिए सर, आप एक चीज को लागू करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वो लागू हो या ना हो वो तो उनकी मर्जी है ना। सर मेरी बात को भी सुनिएगा प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हाँ ओके। हाँ जी, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हम अगर कोई भी चीज हम लोग यहाँ से डायरेक्टली शिकायत सीएम सर को नहीं भेजते हैं फर्स्ट ना, हम शिकायत विभाग को भेजते तो हैं। विभाग को तो मैंने बता दिया नाम आपको। हाँ जी, समाज कल्याण विभाग। हाँ समाज कल्याण विभाग, मिस्टर मोहित चौधरी जी हैं जो ये सम्मान दिलाते हैं तेलू रुतेला पुरस्कार। जी 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 जी। तो आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं हाँ। ये बोल रही हूँ सर, आप अपने स्तर से ना सीएम सर को इसके लिए लेटर भेज सकते अरे हैं। मैम, यदि मैं लेटर लिखने लायक होता, हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि एक सैनिक यदि जो विकलांग हो गया लड़ाई के दौरान, उसके बच्चे को सर्विस मिलनी चाहिए तो सर्विस तक तो मिलती नहीं है, अपने बच्चों को रख लेते हैं। आपको मैं क्या क्या बताऊं? तो हम अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं क्योंकि वो लायक होते हैं, पर हिंदुस्तान में सर्विस नहीं मिलती है, भ्रष्टाचार इतना है। ये आपको भी मालूम है, मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है। आप समझने का प्रयास करें। हाँ तो मैं, आप मेरे पे ही डाल रहे हैं कि लेटर डालें। हम यदि लेटर डालना होता तो फिर मैं 1905 पे क्यों रिंग करता मैडम? सर मेरी बात को सुनिएगा, देखिए अगर आप अपनी चीज पर मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि आप इस ऑप्शन से ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम समाज नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। हमने जब ये खंडूरी साहब से खुलवाया था तो ये बातें बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी 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 जी, तो मैं भी आपको ये जानकारी दे रही हूँ सर, हम इस शिकायत को दर्ज करने के लिए हम अधिकृत नहीं है। ओके, आप टेलीफोन बंद करिए, मैं मुख्यमंत्री जी से ही बात करूँगा, जी जी, है ना। आपका ऑफिस 1905 को खोलने का कोई औचित्य नहीं है ना, इसे डिसबैंड कर दिया जाए, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आपके द्वारा नहीं बस ठीक है, आपने जो भी फॉर्मेलिटी अब निभाने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉप कर दीजिए जब आप हमारी शिकायत नहीं सुन सकती, ठीक है। ठीक है, ओके, तो हाँ माफी जी, चाहते हैं हम आपसे। हाँ हाँ, नहीं माफ़ी क्या चाहते हैं आप तो हम आपको रोज़ाना सुझाव देंगे, आप टालते रहेंगे। आपकी शिकायत को आपके कॉल को समाप्त किया जा रहा है। हाँ। ठीक है सर, मेरे द्वारा आपको पूर्ण जानकारी दे दी गई है। नहीं, शिकायत यदि आपने जानकारी दे दी है तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप यहाँ पर परमानेंट हैं या एनजीओ के थ्रू हैं नहीं बेटे? मैं सर हम अपनी व्यक्तिगत कोई भी ओके जानकारी ओके ओके, ठीक है ठीक है आपको- सर माफी ठीक है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी दरअसल ऐसे टाल मटोल करते नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैम। तो ये चीज़ थी दोस्तों, आपने देख लिया है कि काम करने का स्तर, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1905 को बाकायदा देखते रहते हैं लोगों की शिकायत पे, और इनका फिर डिसिप्लिन चेक करके इन्हें बताते हैं, वार्निंग देते हैं, जो भी है, और देनी भी चाहिए वो। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड वाई के चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की। थैंक यू।